नमस्कार दोस्तों, मैं दीपाली कहानी की होस्ट एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और डरावनी और रूह कपाने वाली कहानी लेकर। तो आइए सुनते हैं आज की हॉरर कहानी। घने जंगलों के बीच बसे एक शांत गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसमें एक भयावह रहस्य छिपा हुआ था। ग्रामीणों ने हवेली से परहेज किया क्योंकि यह अफवाह थी कि यह पापी गुड़िया या पापी गुड़िया के नाम से जानी जाने वाली एक दुष्ट आत्मा की उपस्थिति से शापित है। हवेली के निर्माण के बाद से कई पीढ़ियां बीत चुकी थीं और पापी गुड़िया की अफवाहें समय के साथ और भी मजबूत हो गई थी। यह कहा गया था कि जो कोई भी हवेली में प्रवेश करेगा वह इसके अंधेरे प्रभाव का शिकार हो जाएगा और जो लोग गुड़िया का सामना करेंगे उन्हें भयानक रूह का सामना करना पड़ेगा। एक तूफानी रात दोस्तों के एक समूह ने हवेली के अंदर एक रात बिताने के लिए एक दूसरे को चुनौती दी। उन्हें यकीन हो गया कि कहानियां केवल बच्चों को डराने वाली कहानियां थीं। उनमें से एक निडर युवा महिला माया भी थी जिसने चेतावनियों को अज्ञानी अतीत का अंधविश्वास मानते हुए खारिज कर दिया था। जैसे ही समूह ने हवेली में प्रवेश किया उनके शरीर में ठंडक दौड़ गई। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा में बेचैनी भरा भारीपन था। उनकी बहादुरी के बावजूद बेचैनी उन पर घने कोहरे की तरह छा गई। उन्होंने भव्य हॉल में अपने स्लीपिंग बैग रखे और अंधेरे को दूर करने के लिए कुछ मोमबत्तियां जलाईं। जैसे जैसे रात बढ़ती गई हवेली में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी और चरमराती फर्श बोर्ड किसी दूसरी दुनिया की धुन पर नाचते दिख रहे थे। समूह ने हवा और हवेली की जीर्ण शीर्ण स्थिति को शोर के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए अपनी बेचैनी को दूर करने की कोशिश की। घंटों बीत गए और नींद उनसे दूर हो गई। तभी माया ने देखा कि कमरे के एक कोने से हल्की सी चमक निकल रही थी। जिज्ञासा बढ़ी, वह करीब आई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वहां एक प्राचीन मेज पर एक गुड़िया बैठी थी। उसके चीनी मिट्टी के चेहरे पर एक भयावह मुस्कुराहट थी और उसकी आंखें उसकी हर हरकत का पीछा करती दिख रही थीं। अपने बेहतर निर्णय के विरुद्ध माया गुड़िया को छूने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उसकी उंगलियां संपर्क में आईं, भय की लहर ने उसे घेर लिया। कमरा ठंडा हो गया और फुसफुसाहटें तेज हो गईं, ठंडे शब्दों में बदल गईं जो उसके दिमाग में गूंजने लगी। माहौल में बदलाव को महसूस कर बाकी दोस्त जाग गए। जैसे ही वे मेज के चारों ओर इकट्ठे हुए, गुड़िया की आंखें चमक उठी और उसकी मुस्कुराहट असंभव रूप से चौड़ी हो गई। फुसफुसाहटें द्वेषपूर्ण आवाजों के शोर में बदल गईं जो अतीत के पापों को याद कर रही थी और एक गंभीर भविष्य की भविष्यवाणी कर रही थी। दोस्तों ने भागने की कोशिश की लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया। माया की आंखें गुड़िया की नजरों से मिली और उसे एक ऐसा जुड़ाव महसूस हुआ जो भौतिक दायरे से परे था। उसने गुड़िया के इतिहास की झलकियां देखी। एक बार पोषित संपत्ति जो अब अंधेरे अनुष्ठानों और अभिशापों से कलंकित हो गई है। गुड़िया प्रतिशोध चाहने वाली एक प्राचीन बुराई का पात्र बन गई थी। जब दोस्तों ने हवेली की पकड़ से मुक्त होने की कोशिश की तो हताशा ने उनके प्रयासों को बढ़ावा दिया। लेकिन हर कोशिश के साथ अंधेरे ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ऐसा लग रहा था कि हवेली हिल रही है और बदल रही है। इसकी दीवारें भयावह विन्यास में बदल रही हैं। परछाइयां नाचती और फुसफुसाती नजर आ रही थी और वास्तविकता एक दुस्वप्न में धुंधली हो गई थी। जैसे ही सुबह हुई, हवेली में बुरी शक्तियों का प्रभाव दोस्तों पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। वे लड़खड़ाते हुए, कांपते हुए और भयभीत होकर बाहर निकले और उन्होंने जो भयावहता देखी उसके बारे में कभी न बोलने की कसम खाई। हालांकि माया को गुड़िया के साथ एक पुराना जुड़ाव महसूस हुआ। वह जानती थी कि पापी गुड़िया के श्राप ने उसे अपना पात्र चुना है। गुड़िया की दुष्ट उपस्थिति से परेशान होकर माया का जीवन पतन की ओर बढ़ गया। वह बुरे सपने से त्रस्त हो गई और वास्तविकता और अलौकिक के बीच की रेखा धुंधली होने लगी। उसके दोस्त उससे दूर हो गए, उस अंधेरे से डरकर जो उससे चिपका हुआ था। अभिशाप से मुक्त होने की अपनी खोज में माया ने
गांव के इतिहास में गहराई से प्रवेश किया और निषिद्ध अनुष्ठानों और दुखद घटनाओं की कहानियों को उजागर किया। उसने सीखा कि अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका उस प्राचीन बुराई का सामना करना था जिसने गुड़िया पर कब्जा कर लिया था। इस ज्ञान से परिचित होकर माया आखिरी बार हवेली लौट आई। अंदर उसने गुड़िया का सामना किया, उस अंधेरे का सामना किया जिसने उसे निगल लिया था। हवेली की दीवारों के भीतर अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई छिड़ गई और माया का दृढ़ संकल्प एक जबरदस्त ताकत साबित हुआ। ताकत के अंतिम झोंके के साथ उसने गुड़िया को चकनाचूर कर दिया और उस अभिशाप को तोड़ दिया जो पीढ़ियों से गांव को परेशान कर रहा था। हवेली ढह गई। इसकी शापित नीम ने अंततः प्रकाश को रास्ता दे दिया। माया थकी हुई लेकिन विजयी होकर खंडहरों से उभरी। अंततः यह गांव उस दुष्ट उपस्थिति से मुक्त हो गया जिसने इसे सदियों से परेशान किया हुआ था। हालांकि हवेली मलबे में तब्दील हो गई थी, लेकिन पापी गुड़िया की याद एक चेतावनी भरी कहानी के रूप में बनी रही। ग्रामीण उन दीवारों के भीतर घटी भयावहता को कभी नहीं भूले। और जहां तक माया की बात है, उसने अपनी कठिन परीक्षा के घाव झेले जो मानव आत्मा के सबसे अंधेरे कोनों का सामना करने में उसकी बहादुरी का प्रमाण है। डियर लिसनर्स, उम्मीद करती हूं कि यह हॉरर स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो और नई स्टोरी के साथ।